तो चलिए, आज जो है हमारी मेहंदी की 9th क्लास है। इसके पहले हमने जो 8th क्लास की थी उसमें हमने क्या सीखा था, तो उसमें आपने ये सीखा था शेडिंग एंड इट्स टाइप, और उसी में जो है टेक्निक भी शामिल थी। तो देखिए, टाइप में जो है सिर्फ आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये टाइप है, और टेक्निक में ये होता है कि करके हम बताते हैं कि आपको जो है किस तरह से इनको यूज़ करना है और किस तरह से इन्हें जो है क्रिएट किया जाता है इस तरह के शेड्स को। तो जिसमें हमने जो हमारे डिफरेंट टाइप के, वैसे तो सिर्फ 7 जो है शेड्स इनके होते हैं, और उसके अलावा जो ये 8 to 12 नंबर के शेड थे, इसमें अलग से जो 5 शेड, वही जो फर्स्ट वाले स्टॉक शेडिंग था उसी के जो है टाइप्स होते हैं। सिर्फ उनके अगर आप देखें तो कहीं डायरेक्शन चेंज है, कहीं इनका शेप चेंज है, ठीक है। तो अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम कुछ शेड से रिलेटेड जो है हमारी प्रैक्टिस करते हैं लीफ वगैरह को बनाते हुए, ठीक है। तो देखिए, पहले तो जो है आपको लीफ अच्छे से ड्रॉ करना है। तो क्या हमारा टॉपिक है क्लास 9th में प्रैक्टिस ऑफ शेडिंग, यानी जो शेडिंग आपने सीखी थी 8th क्लास में, आज उसकी प्रैक्टिस डे है, ठीक है। तो चलिए, हम डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पर पैटर्न्स बनाएंगे। तो चलिए, इसमें जो है पहले तो हम स्टॉक शेडिंग का भी यूज़ हम करने वाले हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट वाली हमारी शेडिंग थी स्ट्रोक शेडिंग, ठीक है, इसका यूज़ हम इस वाली लीफ में कर रहे हैं। वैसे तो क्लास में तब भी हमने जो है प्रीवियस क्लास थी 8th क्लास, उसमें आपको मैंने ये करके बताया था। देखिए, इसको मैंने पूरी जो है कंप्लीट कवर की है, यानी पूरी जो पेटल थी इसको मैंने इस शेडिंग से कवर की है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो आउटलाइन करने का काम है, ये जो बॉर्डर है इसकी बोल्ड करने का काम है, ये आप लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले इसको जो है डार्क कर दिया इसके कॉर्नर को इस तरह से, और अगर बाद में आप इसमें शेडिंग का काम करेंगे तो ये जो बॉर्डर पे आपने जो अभी फ़िलहाल में मेहंदी का काम किया है ये फैलने लगेगा, ठीक है। और पूरी लीफ के अंदर जो है यही जो है मेहंदी फैल जाएगी, फिर ये डिज़ाइन आपकी अच्छी नहीं लगेगी। अब चले देखिए,
ये हमने जो है माउंटेन शेडिंग का यूज़ किया है। ये हमारी 8 नंबर की, जिसमें पहले जो है स्ट्रोक शेडिंग का यूज़ कर रहे हैं वैसे, लेकिन बस पहले जो है डोरे जो हम डालते हैं वो स्मॉल होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, फिर वापस से जो है साइज़ उसका हम डिक्रीज़ करने लगते हैं, डोरों का जो लेंथ होती है। साथ ही ये शेडिंग प्रैक्टिस के बाद जो एक ही लीफ में डबल शेड का यूज़ किया जाता है ना, उनको भी हम देखेंगे। ये जो हमारे इस तरह की जो ये पैटर्न होते हैं, इनको अब आपको बार बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लीफ में आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है। जैसे मैंने सिर्फ एक ही बार इसमें किया है, आप इसमें बार बार करेंगे। अब देखिए अगली बार आप कौन सी हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हम जो है ये डॉट शेडिंग, देखिए ये जो कोन है ये बारीक चलता है, तो इससे जो बोल्ड करने का काम इतनी जल्दी फटाफट से नहीं होता है, इसको फिर धीरे धीरे ही हमें करना होता है। या फिर आप ऐसा करें कि 2 टाइप के जो है कोन आप साथ में लेकर बैठे, एक जो थोड़ा बोल्ड चलता है जिसका पॉइंट बोल्ड हो, और एक बारीक। अब चलिए, अब इसमें जो हमारी राउंड वाली शेडिंग है अब हम वो करते हैं। इस तरह से देखिए, हाथों को बस इस तरह से लाइन को घुमाते जाना है, और इनको बड़े ही डिटेल से जो है मैंने आपको, अच्छा ये कौन सी नंबर की है, ये 3 नंबर की है। इनको जो क्लास 8 थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि आपको इन्हें जो है किस तरह से करना है। अब चलिए हम शेडिंग हमारी जो 2nd नंबर की थी, अच्छा जब इतनी बारीक जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, कोन इतना बारीक चलता है हमारा, तो मेहंदी का जो पेस्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि जो वो रंग दे वो बहुत बढ़िया उसने देना चाहिए, तब जाके इस तरह के डिज़ाइन जो है उभर कर आती है, वरना फिर दिखाई नहीं देती है। अब देखिए इसमें जो जिगजैग वाली है वो शेडिंग हम इसमें करते हैं। अब चलिए इसमें फिर वही हमारी जो स्टॉक शेडिंग है हमने वही यूज़ की है, लेकिन इसको जो है हमने देखिए पूरा जो है कवर नहीं किया है, पूरी पेटल को हमने इसमें कवर नहीं किया हुआ है। और इस बार देखिए वही शेडिंग हमारी स्टॉक वाली, और इसको पूरी तरह से हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अब जो है हम ये जो शेडिंग है हमारी राउंड वाली, फिर से वही कर रहे हैं, इसी का हमने इस्तेमाल दोबारा से किया है इसमें, ये देखिए, ठीक है।
अब चलिए जो ऑरेंज शेडिंग है इसका यूज़ हम करते हैं। ये हमारे 7 नंबर वाली जो शेडिंग है। अच्छा, जो थ्रेडी वर्क किया जाता है मेहंदी में, थ्रेडी डिज़ाइंस वे डिज़ाइंस होती हैं जो थोड़ी रियलिस्टिक लगती हैं, देखने में ऐसा लगता है कि उठी उठी सी डिज़ाइन है, यानी उसको पेज पर नहीं बनाया है, देख कर लगता है थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है वो। तो अच्छा बताएं कि उसमें अक्सर जो यूज़ होती है शेडिंग वो किस नंबर की होती है, वो पता है कि आपको? अगर आपने ध्यान दिया हो अच्छे से, अगर ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों का, तो 3D शेडिंग में हमेशा जो होती है ज़्यादातर वो 6 नंबर की शेडिंग और 7 नंबर की शेडिंग का ही यूज़ किया जाता है, ताकि वो है अच्छे से उसमें उभार दिखे डिज़ाइन में, और वो 3D लगती हैं, थोड़ी रियलिस्टिक जो है वो दिखाई देती हैं। उनमें अक्सर ही स्मज शेडिंग और जो ऑरेंज शेडिंग है उनका यूज़ होता है। अब ये देखिए हमारी हम वाली जो शेडिंग है, शेडिंग नंबर 2। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये डबल साइड की जो शेडिंग होती है, ये है हमारे पास 9 नंबर पे, है ना। ऊपर से भी थोड़ी सी शेडिंग की जाती है, नीचे से भी थोड़ी सी, बीच में जो है हमने गैप रख दी है ना। दोनों जो शेड है उनको आपस में मिक्स नहीं किया है, बहुत ही हल्की सी जो है इसमें डिस्टेंस दिखाई देती है, ताकि सिर्फ पता चले कि दोनों ही शेड अलग अलग डायरेक्शन से हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। एक ऊपर से किए हैं और फिर नीचे की तरफ से भी हमने जो है इनमें शेडिंग की है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब चले देखिए, ये जो कैरी वाला पैटर्न है, इनमें किस तरह की शेडिंग अच्छी लगती है। अगर हम देखें तो जैसे लीफ वाला पैटर्न हुआ, ये पेटल वाला जो फ्लावर की होती है, उनमें जो हमारी स्ट्रोक शेडिंग है वो अच्छी लगती है, और ये भी ठीक लग रही है, अच्छी लगती है वैसे। ये जैसे कि राउंड वाली हो गई है और हम्प वाली हो गई है, बाकी ये जो ऑरेंज वाली हो गई है, स्मज शेडिंग भी अच्छी लगती है। और अभी फ़िलहाल में हम कैरी वाली को देखते हैं कि कैरी वाले में जो है क्या, इसमें भी वैसे तो हर तरह की शेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो है हम राउंड शेडिंग करते हैं। देखिए, अलग अलग तरह के शेप बनाएं, जैसे कि हमारे पास 11 से लेके फुल ये 12 तक के मैंने आपको शेडिंग बताई थी। वैसे तो मेन शेडिंग सिर्फ 7 तक की होती है, 7 टाइप होते हैं शेडिंग के, लेकिन ये और एक्स्ट्रा में थोड़ी करवाई थी। सो इसके लिए आप क्या करें, जैसे कि हमने ये पान वाली लीफ बनाई है, तो हमने यहाँ पर जो लीफ है सिर्फ 6 बनाई है। आप पूरी बनाएं और हर टाइप की शेडिंग इसमें भी करें, इसमें भी। उससे क्या होगा, जो शीट आपकी रेडी होगी देखने में आपको थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। और आपको उससे एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जैसे इस टाइप का शेप है तो उसमें जो है शेडिंग बेहतर कौन सी लग रही है, ये आप जो है अच्छे से कर सकते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, अब की बारी, ये जो शेडिंग है ये कौन से नंबर की शेडिंग है और कौन सी शेडिंग है? तो ये है 7 नंबर वाली ऑरेंज शेडिंग। ठीक है, ये न थी हमारी 3rd नंबर की राउंड शेडिंग। ये आप जो है मेरे साथ बनाते जाएं और सोचते भी जाएं आपकी कौन सी है। ये देखिए, ये डबल साइडेड हमने शेडिंग का यूज़ किया है, यानी आधे हिस्से में इधर से की है और आधे उधर से की है। अब चलिए देखिए, ये वही अपनी ईयरबड का हम यूज़ कर रहे हैं। बता दिया था वैसे तो मैंने इसको आपको किस तरह से इसका यूज़ आपको करना है। इस तरह से हल्की सी जो है इसमें मेहंदी आप लगाएंगे और ईयरबड की हेल्प से इसको आप इस तरह से स्मज करेंगे। स्मज यानी कि इसको आप फैलाएंगे। ध्यान से करें आप कि ये जो इसका स्टेन यहाँ पर आ रहा है ना, कलर आपको ये जो दिख रहा है, आपकी डिज़ाइन से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि अभी इसको जो इसकी बॉर्डर है इसको थोड़ा बोल्ड करना है, हमें डार्क करने वाले हैं। ये देखिए, थोड़ा और इससे डार्क भी आप कर सकते थे, लेकिन इतना भी चलेगा। बस ये कि आपको सीखना है कि स्मज शेडिंग कैसे की जाती है। ये देखिए, ठीक है। इनमें अक्सर जैसे भरी भरी सी जो पूरा होता है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे इन सभी में आपने देखा है कि जैसे ये भी पूरी कंप्लीट इसने कवर किया है, ये पूरी कंप्लीट कैरी के डिज़ाइन को हमने कंप्लीट। अब ये जो हाफ थी ये डबल साइड वाली, इनसे भी अगर देखें तो ये पूरा जो पैटर्न है इस शेड से फिल हो गया, और स्मज शेडिंग में भी पूरा कंप्लीट इसको हम फिल करते हैं। तो कैरी की जो डिज़ाइन है इसमें अक्सर इस तरह की जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अभी पेटल जैसी लग रही है छोटी, लेकिन नहीं, ये कैरी की डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। अब देखिए, इसमें भी जो फिर से हमने यहाँ पर 7 नंबर वाली स्मज शेडिंग का यूज़ किया, लेकिन इसके अंदर क्या है कि शेडिंग के अंदर एक शेडिंग करते हैं। अब 5 नंबर पे कौन सी शेडिंग थी बताइए? वो थी हमारी डॉटेड शेडिंग। ठीक है, ये देखिए 5 नंबर पे हमारी डॉटेड शेडिंग थी।
तो स्मज शेडिंग करने के बाद इसमें हम जो है इस तरह से लेकिन ये सिर्फ डॉट बनाए हमने, डॉट शेडिंग नहीं कहेंगे। अगर शेडिंग करेंगे तो ज़्यादा पास पास आपको इस तरह से डॉट बनाना होंगे, देखिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में हमने डॉट बनाए हैं। ये हमारी वही स्ट्रोक शेडिंग, लेकिन पूरी जो ये फुल है। अब ऊपर का जो हिस्सा हमने थोड़ा सा अलग किया था, उसमें फिर से इस तरह से इसको बोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह की लीफ में भी यही जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम ऊपर से हल्की हल्की स्ट्रोक शेडिंग कर सकते हैं और नीचे से कुछ और डिज़ाइन जैसे कि हम यहाँ पर लीफ में बना सकते हैं। साथ ही बोल्ड कर दें ऊपर से आप। ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से किसी चीज़ में ये क्या करना है। अच्छा, इसमें हमने बॉटम के साइड से जो है शेडिंग की है, लेकिन इसको भी हमने फुल शेडिंग नहीं की है। जैसे इसमें फुल शेडिंग थी, इसमें सिर्फ स्ट्रोक शेडिंग हाफ जो पैटर्न है उसमें ली थी, साथ ही इसमें हमने पराग ड्रॉ किए हैं। और इसमें नीचे के साइड से जो है हाफ शेडिंग हमने की है और ऊपर थोड़ा हिस्सा हमने इसमें खाली रखा है। अब अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ से बोल्ड भी हमें करना है ऊपर से, और स्ट्रोक शेडिंग हमने हाफ हाफ सी ली है, और नीचे की साइड से भी हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। इसको वैसे तो डबल साइडेड शेडिंग भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 7 नंबर तक शेडिंग है वो मेन शेडिंग है, बाकी सारी शेडिंग आपकी उन्हीं में से जो है मिलती जुलती उसी से बनाई गई है। और देखिए, क्लास ये वाली फ्री है। अगर आपके लिए फ्री क्लासेस आप सीख रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेरा भी काम कर दें कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बने रहिएगा क्लासेस में अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चलिए, अब इसमें जो है हम डॉटेड शेडिंग का यूज़ करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, अगर शेडिंग के तौर पर अगर डॉट का यूज़ हम कर रहे हैं तो पास पास होने चाहिए, ताकि जिस तरह से शेड से हम किसी चीज़ को फिल करते हैं ये जो है स्पेस को पूरा कवर कर ले। ठीक है, ये तो डॉट हो गए हैं हमारे। अच्छा, चलिए ये वाला अब इसमें हम जो है इसका यूज़ करते हैं।
अब देखिए सरफेस हमने बिल्कुल ही जो है इसमें क्लीन किया हुआ है। अब इसमें जो है हम देखिए जो हमारी स्मज शेडिंग है इसी के साथ हम हमारी जो डॉटेड शेडिंग है इसका यूज़ करने वाले हैं। अब उसको देखिए आप, तो देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है थोड़ा, जैसे ये ज़्यादा डिस्टेंस है इसमें और ये एज अ शेडिंग हमने यूज़ की है डॉट को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। अब देखिए थोड़ी सी जो है लीफ हम जो है बड़ी बनाएंगे यहाँ पर। पहले तो आप इसको जो है इसके सरफेस को क्लीन कर लीजिए अच्छी तरह से ऐसे। ये देखिए ये क्लीन हो गया है, बिल्कुल ही क्लीन है यहाँ पर। अब दोबारा से इसमें हम जो है कुछ काम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो है हम 2 मिनट के लिए रुक जाइए। चलिए यहाँ साइड में थोड़ी सी अगर आप चाहें तो आप कहीं पर थोड़ी सी जो है मेहंदी पहले से ही निकाल लीजिए, वरना बार बार जो है हमें कौन से इसको निकालना पड़ता है। अब एक हाथ में हमारे पास होती है ईयरबड, तो दूसरे में फिर हमें क्या है फ़ोन को होल्ड करके रखना पड़ता है। अब चलिए अब देखिए, अब ये फिर से मैंने थोड़ा क्लीन वाला साइड यहाँ से लिया है, इस वाले साइड का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो है आप देख ही सकते हैं कि ये जो है हमने इसका यूज़ कर लिया है। सो इधर वाले क्लीन वाले साइड को अब लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए नीचे से जो है ऊपर के साइड में इस तरह से इसको चलाऊंगी। ये देखिए इसमें एक तो पहले प्लेन शेडिंग थी स्मच, और ऊपर से फिर से हमने जो है इसमें दोबारा से शेड किया है। तो इस तरह से जो इसमें है, इसमें लाइन वगैरह जो है बन गई है। ठीक है, इस तरह का जो है इसमें कलर आएगा। ऊपर ऊपर थोड़ा हल्का रहेगा, साइड में भी, लेकिन ये जो डार्क डार्क दिख रहा है तो ये भी इसमें अलग से कलर आएगा। इसका कलर डार्क आएगा, जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर डार्क कलर आएगा, और जहाँ पर लाइट दिख रहा है कलर वहाँ का कलर लाइट ही
रहेगा। तो देखिए इस तरह से भी जो है हम इसमें एक साथ 2 शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पर किया हुआ है। अब चलिए कुछ मैं यहाँ पर लीफ बना रही हूँ और उनमें जो है डबल साइड जो शेडिंग की जाती है, यानी एक शेडिंग के साथ दूसरी शेडिंग नहीं, लेकिन 2 शेडिंग का यूज़ एक साथ जो है किया जाता है। अब उसको थोड़ा सा हम जो है देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो जो है हमें यहाँ पर इस तरह से पेटल्स बना लेने हैं। अब देखिए ये बिल्कुल पान वाली पेटल बनाई है मैंने यहाँ पर। अब इनके हम सेक्शन कर देते हैं। शेडिंग भी यहाँ पर आप देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी 6 नंबर की जो ऑरेंज शेडिंग है इसका हम यूज़ करते हैं इसके हाफ पार्ट में। कोन को देखिए हल्के से चलाना होता है जिससे मेहंदी जो है कम कम निकलती है, और इस तरह से हम आराम से इसमें शेडिंग कर सकते हैं हाथों को आगे पीछे चलाते हुए। और बाकी का जो हिस्सा है इसको हम पूरा ही फिल कर देंगे जिससे ये अच्छा बोल्ड नज़र आएगा। तो इस शेडिंग की प्रैक्टिस क्लास में आप साथ ही इस तरह की जो पेटल्स होती है उनको भी, ये लीफ जो होती है इनको भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत काम में आती हैं। अब अगली देखिए, इसके जो इधर वाले पार्ट में हम डॉट वाली शेडिंग का यूज़ करेंगे जो कि हमारी शेडिंग नंबर 5। और फिर दोबारा से वही कि जो इसका हाफ पार्ट है रिमेन, वो हम इसको इस तरह से पूरा फिल करेंगे। देखिए अगर आपको सीखना है तो बहुत ही इत्मीनान से सीखना होगा, इसमें टाइम लगता है, वीडियो जो है थोड़े लंबे जाते हैं, और सीखना तो अगर आपको है तो वीडियो जो है आपको कंप्लीट देखना होंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्किप करने के चक्कर में जहाँ स्किप करना होता है वहाँ मैं खुद कह देती हूँ कि आप स्किप कर लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बनाते जा रहे हैं, ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो कुछ और भी जो ट्रिक होती है, कोई टिप्स होते हैं वो याद आते जाते हैं। सो वो भी बीच बीच में जैसे शेयर करते जाते हैं। सो आप बिल्कुल दिल लगाकर जो है पूरे दिल से सीखिएगा, ईमानदारी से, कि कंप्लीट वीडियो जो है आप देखा करिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए इधर इस तरह से ये वाले पार्ट में हम स्ट्रिप बनाएंगे, इस तरह से लाइन यानी कि ड्रॉ करेंगे। और बाकी के वही पार्ट में फिर से हम दोबारा से इसको यहाँ से पूरा फिल कर देंगे।
तो ये हम क्या सीख रहे हैं, शेडिंग तो अभी हमने प्रैक्टिस करी है। ये हम देख रहे हैं कि किसी भी लीफ में जैसे आधी ये वाली शेडिंग और उसके साथ आधी इस तरह का शेड यूज़ करना हम सीख रहे हैं कि दो डिज़ाइन एक ही पेटल में या एक ही लीफ में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बारी है हमारी 3rd नंबर के जो राउंड शेडिंग है उसको यूज़ करने की। अच्छा देखिए, जब किसी पैटर्न में कंप्लीट उसकी बॉडी में जो है एक ही शेडिंग का यूज़ करते हैं और जब आधे आधे पार्ट में यूज़ करते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस आपको नज़र आ रहे होंगे। उसका जो लुक है वो एनहेंस हो जाता है, यानी कि उसकी जो पैटर्न की जो खूबी है वो ज़्यादा हमें लगती है, उसमें वो ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए लुक क्या हो जाता है इनका, इन्हेंस हो जाता है। अगर हम पूरी बोल्ड कर देते या पूरे में सिर्फ स्ट्रिप डाल देते या फिर राउंड वाली शेडिंग कर देते या फिर ये जो ऑरेंज शेडिंग है 7 नंबर वाली वो कर देते, तो वो वैसी नहीं लगती जैसे कि ये जो हम डबल यूज़ कर रहे हैं इसमें डिज़ाइन का। जैसे एक तरफ तो हमने शेडिंग की है, दूसरे तरफ से इसको पूरा की पूरा जो है हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया है आधे पार्ट को, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। अब देखिए इसके जो इधर वाले पार्ट में जो ऑरेंज शेडिंग है उसको करेंगे हम फिर से। अभी हमने ऊपर की थी ना, लेकिन उसके साइड फिर जो है हमने उधर बोल्ड किया था, यानी पूरा जो हिस्सा है उसको फिल किया था, लेकिन इस बार पूरा हम इसको फिल नहीं करने वाले हैं। इस बार जो है हम साथ में इसके डॉट रखने वाले हैं। और ये क्लास कंप्लीट होने के बाद जो हमारी 10th क्लास रहेगी उसमें हम जो बोल्ड फ्लावर होते हैं वो सीखने वाले हैं। जो नए नए पैटर्न के फ्लावर हैं अब उस सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमारा फिर प्रैक्टिस सेशन रहेगा, फिर हम प्रैक्टिस किया करेंगे सीखने के बाद। पहले आप सीखते जाइए। चलिए फिर से दोबारा से जो है ये वाली ऑरेंज शेडिंग का आप यूज़ करें और आप मेरे साथ ही करते जाएंगे ना ये सारे काम, तो बेहतर होगा। कोई ऐसा आप टाइम जो है सिलेक्ट कर ले जिस टाइम आप फ्री रहते हैं और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, यानी आपके पास 1 घंटे का टाइम उस वक्त तो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसमें स्ट्रिप डालेंगे। देखिए तसल्ली से करते हैं तो थोड़ा काम नीट और क्लीन होता है, वरना फिर क्या है कि थोड़ा बिगड़ने लगता है। रफ्तार ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पर रखना है। अब देखिए जैसे कि इस वाली शेडिंग को इसके साथ भी यूज़ कर लिया है, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ भी यूज़ किया है, स्ट्रिप वाली को ऑरेंज शेडिंग के साथ। अब की बार डॉटेड
शेडिंग और स्ट्रिप वाली जो डिज़ाइन है उसको साथ में हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इस साइड जो है इस पर हम डॉट फिल करते हैं। और इस टाइप जो है इसमें फिर से हम स्ट्रिप वाला जो पैटर्न है उसको यूज़ करेंगे। और बॉर्डर इसके ऊपर फिर से हम करेंगे, दोबारा से इस पर हाथ फेरेंगे, तो वो काम हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी 3rd नंबर की राउंड शेडिंग है, अब उसको हम करेंगे। देखिए थोड़ा तेज़ हाथ चलेगा तो बहुत डार्क डार्क होगा, और हल्का हाथ चलेगा तो थोड़ा जो है अलग इसमें दिखाई देगा। ये देखिए है ना, वो ज़्यादा डार्क हो गया था, ये थोड़ा लाइट है, नीचे तो और ज़्यादा ही लाइट है क्योंकि कौन जो है सही से चला ही नहीं। अब इसके साथ जो हमारी 7 नंबर की है ऑरेंज शेडिंग, उसका यूज़ करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब चलिए, अब बारी है इस तरह से जो है 4 लीफ और हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इधर जो है ये राउंड शेडिंग, और साथ ही इसके जो है हम अब इस साइड में डॉट का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए जितनी हो सके आपने प्रैक्टिस करना है, और सेम जैसी ये शीट मैंने तैयार की है आप भी कर लीजिएगा। ये भी मेरी जो है राउंड वाली शेडिंग है, 3 नंबर वाली। अब देखिए जो इधर का हिस्सा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपको इस तरह से सर्कल बनाने हैं। कहीं कहीं पर आप ऐसे भी बना दें, ये भी अच्छे लगते हैं इस तरह से, जिसे ये ऐसे बना दिए। अगर कॉर्नर से टच करते हुए तो हाफ बनेंगे, है ना।
अब उसके बाद क्या करना है, बाकी सब जितना भी है उसको फिल कर दें। बस सिर्फ ये जो आपने सर्कल बनाए हैं इनको छोड़ दें। इसमें फिर से देखिए ये ऑरेंज शेडिंग का हमने यूज़ किया है, बट इसमें जो है ऑरेंज शेडिंग के साथ अब हम जो ये इस तरह से सर्कल बनाए हैं और फिर जो फिल किया है इसको जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखिए जो हाफ पार्ट है वो इस तरह से है, लेकिन आधे वाले में जो हमने इधर स्ट्रिप का यूज़ किया हुआ है। अब चलिए एक यहाँ पर सिर्फ 2-3 लीफ जो है और बची है, उसको भी हम देख ही लेते हैं।
चलिए इधर की जो साइड है वहाँ पर हम डॉट ड्रॉ करेंगे और उधर के साइड हम वही जो हमारी बोल्ड डिज़ाइन है सर्कल के साथ उसको हम उधर फिल करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारी ऑरेंज शेडिंग अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो साइड में है इस साइड इसमें हम कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन हमारी चेंज करेंगे। पहले तो हम कोन को सही से पकड़ते हैं क्योंकि अक्सर जो होता है ये कोन बड़ा ही अच्छा प्यारा चल रहा था, लेकिन क्या होता है जब ये लास्ट में थोड़ा ख़त्म होने आता है, हाफ से भी थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाता है ना, तो इसका चलना थोड़ा अलग हो जाता है। अक्सर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि पॉइंट फिर बिगड़ जाता है बाद में। अब देखिए ये जो हमने स्ट्रिप डाली थी, अब स्ट्रिप डालिएगा ज़रूर लेकिन थोड़ी डिस्टेंस रखिएगा उनमें। ये ठीक है, इस तरह से आपको इसमें जो है डिस्टेंस रखना है। वो इसलिए क्योंकि इनमें जो है हमको इस तरह से फील करना है। इधर देखिए यहाँ पर डॉट ड्रॉ किए हैं और दोबारा से फिर से डिस्टेंस लेते हुए जो है हमने लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो आप समझ ही गए हैं कि इस साइड भी हमें उसी पैटर्न को फिर से फॉलो करना है। ये देखिए ठीक है। फिफ्टीन इस तरह से जो है हमने यहाँ पर लीफ ड्रॉ की है जिसमें हमने जो है
पार्ट वाइज शेडिंग की है, यानी हाफ पार्ट इसका अलग शेडिंग में है या अलग डिज़ाइन से है और आधे में जो है हमने दूसरी शेडिंग की हुई है। ठीक है, तो ये 50 डिज़ाइंस हो गई। बाकी इधर ये लीव बनाकर हमने जो प्रैक्टिस की थी, तो इसको थोड़ा आप जो है देख लीजिएगा। बस अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, इस क्लास की अच्छे से बार बार कीजिएगा। ठीक है, कहीं बड़ी पैटर्न बनाइएगा उनमें कीजिएगा, छोटी छोटी लीव बनाइएगा उनमें कीजिएगा, यानी बारीक से लेकर बड़ी डिज़ाइन तक आपको सभी बनाना आना चाहिए। उसका भी कहीं मैं एग्जांपल आपको बता दूँगी कि अगर आपने, वैसे मैंने बताया भी था शायद किसी क्लास में आपको, कि एक पैटर्न को जो है मैंने थोड़ा बड़ा जो ड्रॉ किया था है और उसी के जैसा जो है मैंने एक छोटी डिज़ाइन, यानी इससे साइज़ थोड़ा उसका छोटा था, उसको मैंने ड्रॉ किया था। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई हो और आप अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चले एक नज़र आप अच्छे से इस शीट को देख लीजिए कि इस शीट की आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। ठीक है, तो अब वीडियो को आपने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जुड़िए रहिएगा। ठीक है, क्लास के लिए, ताकि जो नए वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें और क्लास आप जो है देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें अब जो है शेडिंग के बाद हम बोल्ड वाले जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद जो 3D फ्लावर होते हैं कुछ, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो 3D डिज़ाइन होती है उसके तरफ जाएंगे। और जो ग्रिड वगैरह की डिज़ाइन है वो भी हम जो है कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जब पूरा सीख जाएंगे उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे। और बस जल्दी जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।